स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे, जहां हम पढ़ रहे थे राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के वीडियो में देखने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जिनके वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, स्कूल लेक्चरर और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको याद जरूर रखने। तो आज के वीडियो में देखेंगे 20 क्वेश्चन फटाफट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वप्रथम किनके द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। तो आपको याद रखना है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के द्वारा ही सर्वप्रथम राजस्थान में उत्तरदायी शासक की मांग की गई थी। अगर हम बात करें जमनालाल बजाज की, तो इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। ये भी आपको याद रखना है कि राय बहादुर की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया था, तो जमनालाल बजाज को सम्मानित किया गया था। और ये गांधी जी के 5वें पुत्र भी माने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अभिनव भारती के संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के डिंगल भाषा के एक प्रसिद्ध और महान कवि हुए थे, जिनका नाम था केसरी सिंह बारहट। ये डिंगल भाषा के बहुत ही महान कवि थे केसरी सिंह बारहट, और इन्हीं के द्वारा अभिनव भारती की स्थापना की गई थी। साथ ही आपको याद रखना है कि 1903 में दूसरे जो दिल्ली दरबार हुआ था, द्वितीय दिल्ली दरबार के समय 1903 में इन्होंने जो है सोरठों की रचना की थी, जिन्हें कहा गया था चेतावनीरा चूंटिया। ये जो 13 सोरठे थे इसमें, और इसकी रचना केसरी सिंह बारहट के द्वारा किस भाषा में की गई थी, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो डिंगल भाषा में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। इनका नाम भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो भूप सिंह, जिन्हें कि विजय सिंह पथिक के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें ही भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है, तो आपको याद रखना है साधु सीताराम दास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, और आपको याद रखना है कि साधु सीताराम दास को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। और पूरे भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन नंबर 4 है वीर भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है सन 1910 में। सन 1910 में 4 व्यक्तियों के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा है, जो कि इस प्रकार है, निम्न में से कौन वीर भारत सभा के संस्थापकों में से नहीं थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना 1910 में हुई थी, और ये 4 लोगों द्वारा इसका स्थापना की गई थी, जिसमें से एक नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है विजय सिंह पथिक। उसके अलावा 3 नाम और है, जो किस प्रकार है, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारहट और अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। इन चारों के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा जो है इसमें शामिल नहीं थे, और इनके द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना नहीं की गई थी। वही अगर हम बात करें जो वीर भारत सभा थी, इसके लिए जो है पैसों का जो है इंतजाम किसके द्वारा किया जाता था। तो आपको याद रखना है सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ही इस सभा को पैसे जो है उपलब्ध करवाए जाते थे, यानी कि धन उपलब्ध करवाया जाता था सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा, जिन्होंने राजस्थान की पहली वस्त्र मिल यानी कि कपड़ा मिल शुरू की थी ब्यावर में। ये भी आपको याद रखना है। ब्यावर में जो पहली यानी कि पूरे राजस्थान की पहली जो कपड़ा मिल थी, जिसका नाम था द कृष्णा मिल, उसके संस्थापक भी सेठ दामोदर दास राठी थे, जिसकी स्थापना ब्यावर में हुई थी सन 1889 में। क्वेश्चन नंबर 6 है लोकगीत पंचीड़ा के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना है कि माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा ही प्रसिद्ध लोकगीत पंचीड़ा गाया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि 1938 में 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल था, इसकी स्थापना भी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा ही की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है राजपूताना में राष्ट्रीयता का जन्मदाता किन्हें माना जाता है। तो आपको नाम याद रखना है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को राजपूताना में यानी कि राजस्थान में राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है। अगर हम बात करें अर्जुन लाल सेठी की, तो इनके द्वारा 1907 में जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है कि जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में की गई थी, जिन्हें कि राजपूताना में राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि राजस्थान के सबसे अधिक समय तक 17 वर्षों तक ये जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, और इन्हें ही आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। और साथ ही आप याद रखिएगा कि मोहनलाल सुखाड़िया के समय ही 1967 में राजस्थान में जो है पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 में। उस समय जो सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा
कहाँ इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है कि इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किन्होंने की थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी में भी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है 1883 में गोविंद गुरु या कहे तो गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो आपको याद रखना है सिरोही में। सिरोही जिले में 1883 में गोविंद गुरु के द्वारा ही संप सभा की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। और साथ ही अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो है दो प्रमुख इसके सम्मेलन हुए थे, एक हुआ था 1903 में और एक हुआ था 1913 में। और जो 1913 वाला था इसी में जो है पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। तो ये सभी आपको याद रखने वाले सम्मेलन हुए थे मानगढ़ धाम में। क्वेश्चन नंबर 11 है गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य के मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में परमवीर चक्र विजेता पहले व्यक्ति है मेजर शैतान सिंह, यानी कि मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोटा से लोक सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किन्होंने किया था? तो आपको याद रखना है कि कोटा से लोक सेवक नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होता था और इसके प्रकाशक थे अभिन्न हरि। इनका नाम इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि इनके द्वारा ही कोटा से, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से किया जाता था? तो कोटा से। तो कोटा से लोक सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन अभिन्न हरि के द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है कि गोकुल भाई भट्ट। जो गोकुल भाई भट्ट थे ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें गोकुल भाई भट्ट की तो इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद रखना है कि राजस्थान का गांधी किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है कि जो राजस्थान के गांधी हैं ये कहे जाते हैं गोकुल भाई भट्ट, जो कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 15 है शांतिबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? पहली बात ये कि शांताबाई शिक्षा कुटीर इसकी स्थापना टोंक में हुई थी, वनस्थली टोंक में की गई थी और वर्तमान में जो है इसे वनस्थली विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है। और आपको याद रखना है कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना किनके द्वारा? तो हीरालाल शास्त्री और इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के द्वारा अपनी पुत्री की, जिनका नाम था शांताबाई, उनकी याद में जो है किया गया था शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना, जो कि वनस्थली टोंक में स्थित है। और हीरालाल शास्त्री जो थे ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, ये पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में गोपाल दास के द्वारा कहाँ की गई थी? यहाँ पर 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं जो आपको याद रखने की। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। किनके द्वारा की गई? गोपाल दास के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो चूरू जिले में की गई थी। तो इस एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन छुपे हैं, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में हुई थी, ये जो स्थापना की गई थी गोपाल दास के द्वारा की गई थी और ये स्थापना चूरू में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः किनके द्वारा रचित गीत है? तो आज की वीडियो में हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। जो पंछीड़ा गीत है वो गाया था माणिक्यलाल वर्मा ने, यानी उनके द्वारा रचित था। और आपको याद रखना है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः ये जो गीत है ये लिखा है हीरालाल शास्त्री ने, यानी कि हीरालाल शास्त्री जो कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, इनके द्वारा ये गीत की रचना की गई थी जिसका नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। क्वेश्चन नंबर 18 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने किन्हें राजस्थानी जुबान की मशाल कहा है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थानी जुबान की मशाल किन्हें कहा गया है? तो इनका नाम है सीताराम लालस। सीताराम लालस को इंग्लैंड के इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में राजस्थानी जुबान की मशाल कहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा कहाँ गांधी आरण्य की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है कि जो हरिभाऊ उपाध्याय थे इनके द्वारा अजमेर जिले में एक गांव है जिसका नाम है हटुंडी, तो हटुंडी में जो कि अजमेर में स्थित है और यहीं पर हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा गांधी आरण्य की स्थापना की गई थी। और आज का हमारा 20वां और अंतिम क्वेश्चन है कि राज्य में एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको याद रखना है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी किन के द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में आदिवासियों के मसीहा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मोतीलाल तेजावत जाने जाते हैं और इनके द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी? तो ये चित्तौड़गढ़ में एक मात्र कुंडिया नामक स्थान पर
इसकी शुरुआत की थी एक ही आंदोलन की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। तो यही राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से जुड़े 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।